हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता गार्डनिंग में सरिता में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत बढ़िया होंगे और अपने अपने प्लांट्स का ख्याल रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोगों को सारे पौधों की अपडेट देना चाहूँगी, क्योंकि 4-5 दिनों से हम घर पे नहीं थे और हमारे गैर मौजूदगी में प्लांट्स की हालत कैसी है वो आप लोगों को दिखाऊँगी। सोच रहे होंगे कहाँ गए थे, तो मेरी जो है छोटे भाई की शादी थी, तो उसी में हम लोग सारे लोग चले गए थे। घर में कोई नहीं था, तो पीछे प्लांट्स को पानी देने वाला भी कोई नहीं था। 6 तारीख को शाम को हम लोग गए हैं और मैं पानी दे करके गई थी। उसके बाद में 11 तारीख को रात को हम लोग वापस घर पहुँचे हैं। प्लांट्स की हालत देखने के लिए मैं रात में ही छत पर आकर के सारे प्लांट्स को तुरंत पानी दे करके गई, क्योंकि सुबह तक प्लांट्स को हरा भरा मैं देखना चाहती थी। और प्लांट्स जो हैं सुबह जो है अपने जो मुरझाए हुए थे वो असली रंग में आ गए, लेकिन फिर भी पत्ते जो हैं पूरे पीले पड़ गए हैं। कुछ प्लांट्स ख़त्म भी हो गए हैं, जैसे गेंदे के प्लांट, क्योंकि सारे सीजनल प्लांट हैं तो वैसे भी इनका लाइफ साइकिल ख़त्म हो चुका था और ये सारे प्लांट जो हैं ख़राब हो गए हैं। तो इन प्लांट्स को निकाल करके मैं नए बेबी प्लांट्स जो बना करके रखी हूँ उन प्लांट्स को इसमें लगाऊंगी। तो कोई बात नहीं, इन प्लांट्स का तो समय वैसे भी ख़त्म होने वाला था। तो ये जो गेंदे के प्लांट हैं ये सारे सूख गए हैं और बाकी जो प्लांट हैं, कोई भी प्लांट को कोई नुकसान नहीं हुआ है। जैसे देखिए स्ट्रॉबेरी का प्लांट कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है, तो इसको मैंने बिल्कुल छाया में रख कर के गई थी। अडेनियम के बेबी प्लांट में अब फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, क्योंकि गर्मी का मौसम अब आ गया है। वैसे तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है और ठंडी भी ख़त्म होने बीच का मौसम है, इसलिए 4-5 दिनों तक पानी नहीं पड़ने के बावजूद भी प्लांट्स को कोई नुकसान नहीं हुआ है। देखिए छोटे छोटे बेबी प्लांट्स मैं गेंदे के तैयार की हूँ, जाफरी गेंदे भी हैं। तो जो प्लांट्स ख़राब हुए हैं उन पॉट्स में इन सारे प्लांट्स को मैं ट्रांसप्लांट कर दूंगी। देखिए वाइट अडेनियम भी खिलने लग गया है, रेड अडेनियम भी खिलने लग गया है। तो अब इनका सीज़न आने वाला है। जैसे जैसे तेज़ गर्मी और धूप बढ़ेगी अडेनियम में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। बाकी परमानेंट प्लांट्स जो हैं वह भी अब फ्लावरिंग पर आने वाले हैं। और वैसे भी पतझड़ का मौसम चल रहा है तो पत्ते जो हैं पीले पड़ करके गिर ही रहे हैं, लेकिन 4-5 दिनों तक पानी न मिलने की वजह से सारे जो पत्ते हैं सारे प्लांट के वो पीले पड़ के सूख के गिरने लग गए हैं। तो सारे प्लांट्स के मैं सूखे पत्तों को निकाल करके और पूरे गार्डन की अच्छे से सफाई करके और फिर से मैं इन पौधों को तैयार करूंगी। कोई भी प्लांट जो है स्ट्रेस में नहीं गया है, सारे प्लांट को मैंने देखा है और जो मुरझाए हुए थे वो प्लांट जो है पानी पड़ने की वजह से बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तो कोई भी प्लांट का नुकसान नहीं हुआ है, खाली गेंदे के प्लांट ही ख़राब हुए हैं। और पिटूनिया का प्लांट जो है, देखिए गेंदे के प्लांट जगह जगह लगे हुए थे, ये ख़राब हो गए हैं। इनको मैं सारे को निकाल लूँगी। और ये देखिए सारे जो परमानेंट प्लांट हैं इसके पत्तों को देखिए पूरे पीले पड़ गए हैं। तो कोई बात नहीं है, सारे पत्ते जो हैं झड़ करके फिर से नए नए पत्ते इसमें आ जाएंगे। गेंदे के ये भी प्लांट हैं सारे ख़राब हो गए हैं पुराने प्लांट, और छोटे छोटे मैं नए जो बेबी प्लांट बना करके रखी हूँ उनको मैं इनमें लगाऊंगी, शिफ्ट करूँगी। देख सकते हैं सारे परमानेंट प्लांट जो हैं फ्लावरिंग भी कर रहे हैं और पत्ते भी इनके झड़ रहे हैं। तो इस तरीके से प्लांट की हालत है और पूरा गार्डन जो है देखिए पत्तों से इस तरीके से बिखरा पड़ा हुआ है। तो सारे पत्तों को मैं इकट्ठा करके सफाई करके, और ये पत्ते जो इनके झड़े हुए हैं बहुत अच्छी खाद में ये परिवर्तित होंगे और इनको मैं खाद में इस्तेमाल करूँगी। तो फ्रेंड्स, अभी पतझड़ का मौसम है, आप सारे जो भी आपके गार्डन से सूखे पत्ते निकलते हैं उन्हें फेंकिए नहीं, सारे पत्तों को इकट्ठा करके आप उनकी बहुत अच्छी खाद बना सकते हैं। सूखे हुए फूल हों, सूखे पत्ते हों, जो भी आप सफाई करते हैं तो इकट्ठा होता है,
खाली प्लास्टिक नहीं होना चाहिए, बाकी पत्ते हैं और फूल हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं अच्छी खाद जो है प्लांट के लिए बन जाते हैं। तो देखिए ये सारे पिटूनिया हैं, इनको भी मैं छाया में रख कर के गई थी, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पर धूप आता है। अगर 4-5 दिन तक धूप इसमें पड़ता और पानी नहीं मिलता तो यह प्लांट जो है मर जाते। लेकिन अभी भी इसमें फ्लावरिंग हो रही है, क्योंकि मैं इसे छाया में रख कर के गई थी। और कुछ दिन और चलेंगे, क्योंकि प्लांट्स की हालत वैसे ज़्यादा ठीक नहीं है, सीज़न ख़त्म होने वाला है। तो जितना दिन देखते हैं कितना दिन चलता है, उसके बाद फिर इन प्लांट्स को हटा करके फिर दूसरे प्लांट को इसमें लगाएंगे। देख सकते हैं पत्ते पीले पड़ गए हैं, सूखने लग गए हैं, लेकिन कितना दिन अभी फ्लावरिंग होता है इस पर अब प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है। और जैसे ही सूखेगा तो फिर इसको मैं निकाल करके दूसरे प्लांट लगाऊंगी। तो सारी हैंगिंग बास्केट इस तरीके से हैं। और सामने जो लगा हुआ है हैंगिंग बास्केट, उसको मैं निकाल करके गई थी छाया में, उसे भी मैं रख करके गई थी। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से गार्डन दिखाई दे रहा है। कोई भी परमानेंट प्लांट का नुकसान नहीं हुआ है, सारे प्लांट जो हैं अच्छे हैं। और पानी पड़ने की वजह से देखिए फिर से अपनी रंगत में आ गए हैं। कनेर, वाइट कनेर में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। खाली जो पत्ते हैं उनको मैं सफाई करके गार्डन को अच्छे से क्लीन करके फिर पानी वगैरह दे करके फिर से इनको रेडी करूँगी। और देख सकते हैं हम प्लांट्स लवर जो हैं कहीं भी जाते हैं तो बिल्कुल यही समस्या बनी रहती है कि प्लांट्स की देखभाल कौन करेगा, पानी कौन देगा, ये समस्याएं बनी रहती हैं। चूँकि घर में ही शादी थी, मेरे खुद के छोटे भाई की शादी थी, तो मुझे जाना था और 4-5 दिनों तक 5 दिन लगभग प्लांट्स को पानी नहीं मिला है। लेकिन कोई नहीं, प्लांट्स को कोई नुकसान नहीं हुआ है। और देखिए ये जो पाम का प्लांट है एक, उसका पॉट जो है अपने आप ही टूटा हुआ है, बिल्कुल फट गया था, क्योंकि ये रूट बाउंडिंग हो गया है। और जब प्लांट्स पुराने हो जाते हैं तो रूट बाउंड होने के बाद गमले तक को फाड़ देते हैं। देख सकते हैं आप इस तरीके से। तो इसके रूट जो है, इसमें मिट्टी एक भी नहीं बची हुई है। तो यह काम भी मैं फटाफट कर लेती हूँ, सफाई करते करते इसकी मैं रूट प्रूनिंग कर लूँगी और दूसरे गमले में ट्रांसप्लांट कर लूँगी। आप देख सकते हैं एक भी मिट्टी इसमें नहीं है। तो ये 10 इंच का पॉट है, इसके नीचे सूखे पत्तों को मैं डाल लूँगी। और जब भी बड़े गमले आप भरते हैं, बड़े पॉट आप बनाते हैं, उसमें प्लांट्स लगाते हैं, तो ये जो सूखे पत्ते हैं बहुत काम आते हैं। सूखे पत्ते आप इकट्ठा करके रखिए गमलों के नीचे में। कम से कम आधा जो गमला होता है उसको सूखे पत्तों से आप भर दीजिए, उसके ऊपर आप प्लांट लगाइए, तो बहुत अच्छी जो है खाद नीचे बनती रहती है और ऊपर हमारा प्लांट जो है ग्रोथ करते रहता है। तो देखिए इस तरीके से आरी की मदद से मैं इसको काट लूँगी, क्योंकि एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है तो नहीं बनेगा। मैं आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ। तो इसको आधा जो रूट को पूरा काट लिया है और फिर गमले में इसको लगा देंगे। बगल बगल से मिट्टी भर दूँगी इसमें और यह जो है लग के फिर से तैयार हो जाएगा। तो जब भी रूट प्रूनिंग आपको जब रूट बाउंड हो जाता है, आपका प्लांट पुराना हो जाता है 2 साल 3 साल, तो इस तरीके से रूट प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए प्लांट लगा करके मैंने तैयार कर दिया है। सारे गार्डन को मैं क्लीन करूँगी और क्लीन करके सारे जो पत्ते हैं उनका खाद बनाऊँगी, फेंकूँगी नहीं। तो बस फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मैं मिलती हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।